प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन, कोशम रथ एहि काल। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्न भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, किन्न आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित अर्थात सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु अब हम इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं कि है हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महीसुर सुनी देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समहु समुझी धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीन्हे, अवसर सरिस सुवासन दीन्हे। तात भरत कहते हुति राहू, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिं जो आय सुदेहु। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलकी नयन भरि बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी ने के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं।
कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजु शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानी मोहि सिख देय स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर मौन मलिन मैं बोलब बाउर छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता क्षम बतात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थलों में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य को का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँ और बोलना पागलपन होगा। अर्थात तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचानी। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप उसका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यो मुख मुकुर मुकुरु निज पानी गही न जाय अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु गे जह विबुध कुमुद द्विजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी निरखी विदेह स्नेह शिशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरतु निहारे सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा भये अलेख सोच बस लेखा।
और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान जाते हैं, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिनका कोई हिसाब नहीं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन समीर शारदा सराही, शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति कर निज माया, पाल विबुध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन अर्थात रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। सोम सन मोशन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहजन सूज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं का स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी मुझसे कह रहे हो कि सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मतई सकई निहारी। सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, अर्थात भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर तह जह तरनि प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुर स्वारथी मलिन मना, किन्न कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सबु काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्माने सबर विकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बदना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी के साथ श्री रघुनाथ जी के पास आए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया।
समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कहि सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहूँ, सो सब कर मोर मत एहूँ। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सरल सत्य और कोमल वाणी से बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अर्थात अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।